तो आज एक ऐसे प्रश्न पत्र आप सभी के समक्ष में प्रस्तुत करने वाला हूं। इस प्रश्न पत्र के माध्यम से न आप अपने आने वाले एग्जाम में बहुत ही शानदार नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पेपर आपके क्लास 8 का सेकेंड यूनिट टेस्ट का हिंदी का है, जो कि वेस्ट बंगाल बोर्ड से रिलेटेड है। तो चलिए उस महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र को देखा जाए, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए खास है। तो यहाँ पर सही उत्तर चुनकर उसे गोल घेर दें, और ये प्रत्येक जो प्रश्न है एक एक नंबर आपको देखने को मिलेंगे, MCQ टाइप का है। तो प्रियतम, एक 1.1 में देखिए, प्रियतम कविता के रचयिता का उपनाम क्या है? नीरज, निराला, पंत या अज्ञेय। वहीं पर 1.2 में बीत अब रही विषाद की डैश रिक्त स्थानों भरो, पीसा, दिशा, निशा या निशा। 1.3 में नीलू पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी गद्य विद्या है? ये कहानी है, रेखा चित्र है, या प्रहसन है, या स्मरण है। वहीं 1.4 में अंधी के साथ रहने वाले लड़के का नाम क्या था? सोहन, रोहन, मोहन या भुवन। वहीं 1 पॉइंट खत्म हो गया। 2 नंबर में देखिए, निम्न प्रश्न के अति उत्तर 1 या 2 शब्दों में लिखिए। सज्जन किसान ने दिन भर में कितनी बार ईश्वर को याद किया? वहीं 2.2 में नवयुग में क्या नया है? वहीं 2.3 में अब देखिएगा, उत्तरायण के लोग किससे सामान मंगवाते थे? और 2.4 में अंधी माँ से मिलने पर वह लड़का कितने दिनों में ठीक हुआ? जैसे हम लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, निम्न 2 शब्दों के संधि विच्छेद कर संधि का नाम बताना है। और ये जो है आपको कालांतर, प्रतीक्षा, स्वभाव और कुहराक्षण। वहीं 3.2 में निम्न 2 शब्दों के समास विग्रह का नाम लिखना है समास का। थोड़ा बहुत, देशभक्त, धर्मात्मा या मन ही मन। वहीं 3.3 में किन्हीं 3 शब्दों के एक एक प्रवाची शब्द लिखो। ईस्ट, विश्व, प्रातःकाल, विष्णु या परीक्षा। जैसे 3.4 में आप आते हैं तो यहाँ पर आपको निम्न 3 प्रश्नों के विशेषण और विशेष्य का मिलान करना है। अभय, काम, शुद्ध और नव, संगठित। और इसी से आपको उधर में विशेष में दिया है समाज, नींद, युग, निशान या स्वार्थ। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन के बटन के दबैले नहीं खा, तो जरूर दबा दी है, ताकि आगे वाला जो इन्फॉर्मेशन हो कि ना उतारा के जल्दी से जल्दी मिल जाओ और तू सबसे अच्छा नंबर ला सको। ठीक, तो यहाँ पर 4 नंबर में देखिएगा, निम्न प्रश्नों के व्याख्या मूलक उत्तर देना है, कोई 3 ही। नारद लज्जित हुए और कहा कि यह सत्य है। पाठ और कवि का नाम आपको लिखने हैं। आखिर नारद क्यों लज्जित हुए? वहीं पर 4.2 में आप देखिएगा, नव युग का अब नया विधान हो। कविता और कवि का नाम लिखना है। कवि नव युग को किस रूप में देखना चाहता है? वहीं 4.3 में यह परोपकार नीलू के लिए बहुत महंगा पड़ा। पाठ और लेखक का नाम लिखो। नीलू ने क्या परोपकार किया था, यह आपको बतलाने हैं। वहीं 4.4 में अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे। इस अंश को कौन और किससे कहा? वक्ता ने यह बात कब कही? जैसे नीचे में हम लोग आते हैं 5 नंबर, तो निम्न प्रश्नों के 2 उत्तर लिखने ही हैं, पर 2 लिखने हैं। शादी के नाम से मीनू क्यों उदास हो जाती है? कई लड़के उसे देखकर नापसंद कर चुके थे। विस्तार से स्पष्ट कीजिए। और 5.3 में हमारे समाज में लड़कों के विवाह की अपेक्षा लड़कियों के विवाह को आज भी महत्व क्यों दिया जाता है?
और 6 नंबर, किसी एक पर तो निबंध लिखना है, पर ये देख लीजिए, किसान का महत्व, कैलाश सत्यार्थी, पुस्तकालय, मेरा प्रिय खेल। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाइए कि आप अगला पेपर किस सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अगर छोड़ा जाए, मतलब कोई भी पेपर छोड़ा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले और आप ही सबसे पहले उस पेपर को हल करें, सॉल्व करें और अच्छे अंक प्राप्त करें। तो इस सभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन के दबावे के पड़ी, ना तो मैसेज अइबे ना करी, पते ना चली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।